कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा के अंतर्गत हम आज पाठ कर रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.2 हल कर रहे हैं। 3.2 के में आज हम लेंगे प्रश्न संख्या 2, जो बता रहा है, आपके स्क्रीन के सामने भी है, कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। हम एक एक करके इन कथनों को लेंगे। इसमें पहला कथन है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। और दूसरा कथन है 2 विषम संख्याओं का और एक सम संख्या का योग सम होता है। इसी प्रकार इसमें ABCD करके इसमें काफी सारे प्रश्न दिए गए हैं जो सत्य असत्य हमको बताने हैं। यह प्रश्न आपको आपकी NCERT की पुस्तक में भी मिल जाएंगे। हम इस एक एक कथन को हम सत्य या असत्य बताने के लिए कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3, अब ये सत्य है असत्य में देखना है, तो इसके लिए हम 3 विषम संख्याएं ले लेंगे। जैसे हमने 3 विषम संख्याएं ली 7, 11 और 13। एक दूसरा उदाहरण भी लिया गया है जिसमें विषम संख्या ली गई है 5, 15 और 17। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। पहले में 7 धन 11 धन 13 जो 31 है, 31 यानी विषम है। दूसरे में लिया हमने 5, 15, 17 लिया था, 5 धन 15 धन 17 को जोड़ा तो 37 आया। यह भी एक विषम संख्या है, यानी कि 3 विषम संख्या का योग विषम हो रहा है। यहां हमारा जो स्टेटमेंट था वो था 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो हम कहेंगे कि यह कथन असत्य है। 3 विषम संख्याओं का योग हमारा विषम आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा है 2 विषम व एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम एक सम, तो हम उदाहरण भी उसी तरीके से लेंगे। हम 2 विषम संख्याएं लेंगे और एक सम संख्या लेंगे। यहां भी हमने 2 उदाहरण लिए हैं। 2 विषम संख्या हमने संख्या ली 7 और 11, सम संख्या हमने ली 6। इसी प्रकार 2 विषम संख्या हमने ली 9 और 13, सम संख्या ली 8। इनका योग हमने किया 2 विषम संख्या 7 धन 11 धन 6, तीनों को जोड़ा तो 24 आया, जो कि एक सम संख्या है क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है। इसी प्रकार हमने जो दूसरा उदाहरण लिया था जिसमें 9, 13 और 8 लिया था, हमने 2 विषम 9 और 13 विषम संख्या, 8 सम संख्या, इसका योग करा तो 9 धन 13 धन 8 जो 30 आया। 30 में भी इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या जो हमारा आया था 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम आया था। यही हमारा जो कथन है वो है 2 विषम और एक सम संख्या का योग सम होता है। हमने यहां देखा इनका योग सम ही आया, इसलिए यह कथन भी सत्य है। इसी प्रकार से कथन C व कथन D, कथन C और कथन D। कथन C है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। आप ऐसे ही 1-2 उदाहरण लीजिएगा, 3 विषम संख्या लीजिएगा, उनको आपस में गुणा कर दीजिएगा, फिर देखिएगा कि वो विषम आता है या सम आता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है D, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यानी सम संख्या में यदि हम 2 का भाग दें तो इसका परिणाम क्या आता है, यह सम आता है या विषम आता है, इसको भी आप स्वयं जांच लीजिएगा। यह प्रश्न आपको आपकी पुस्तक में भी मिल जाएंगे, तो C और D आपको स्वयं करना है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या E में। इसी का E, अभाज्य संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इसका E स्टेटमेंट है। E का इसका स्टेटमेंट है सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। E का इसका स्टेटमेंट है सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। अब अभाज्य संख्या विषम होती है या सम होती है, इस पर हम बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, हमको पता है कि अभाज्य संख्याएं एक से विभाजित होती है, एक उसी संख्या से विभाजित होती है। और सम संख्या हमको पता है 2 से विभाजित हो जाती है। तो अभाज्य संख्याएं सम संख्या नहीं हो सकती। अगर अभाज्य संख्या सम होंगी तो 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्या ही होती है। तो यह कथन सत्य है। F का कथन है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अब अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं ऐसा तो नहीं है। जैसे 3 है, 3 के 2 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, 1 और 3। 5 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। तो अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए कोई गुणनखंड नहीं है कहना यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या G इसका कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग देखो सम होता है विषम होता है। 2 अभाज्य संख्या जैसे हमने ले ली 7 और 11, दोनों अभाज्य हैं, इनका योग करा 7 धन 11 जो 18 आया, यह एक सम संख्या है। एक दूसरा उदाहरण हमने ले लिया, अभाज्य संख्या हमने ले ली 17 और 19, इनको जोड़ा 17 और 19 का योग करा तो यह भी 36 आया। 36 का भी इकाई का अंक 6 है और यहाँ इकाई का अंक 8 था, तो दोनों संख्याएं सम है, तो यह कथन भी सत्य है। इसी प्रकार H का कथन हम देखें केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। यह कथन सत्य है क्योंकि 2 सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है।
अब हम अगला कथन देखेंगे आई सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? यह कथन असत्य है। असत्य का कारण क्या है कि दो एक सम संख्या है लेकिन वह अभाज्य है, इसलिए दो के कारण ही यह सभी सम संख्या भाज्य संख्याएं नहीं है। कथन असत्य हो गया। और जे दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। इन दो सम संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो यह हमेशा सम आता है। यह आपके लिए छोड़ दिया गया है। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे, इसको भी आप उदाहरण देके इसकी जांच कर लेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। 13 और 31 दो अंकों से मिलकर बन रही है, 1 और 3। इसी प्रकार इन संख्याओं में दो अंक हैं, 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करिए। तो सिर्फ दो अंकों से बनने वाली संख्या और जो अभाज्य संख्या है वो क्या क्या हो सकती है, इसके उदाहरण जैसे 17 और 71 दोनों अभाज्य हैं और 1 और 7 से बने। 37 और 73 यह भी दो भाज्य संख्या है, दोनों 3 और 7 से बने हैं। इसी प्रकार 79 व 97 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों 7 और 9 से मिलकर बने हैं। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न संख्या 3 को भी हम हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हमको लिखनी है। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या आपके सम्मुख है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसी प्रकार 20 से छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास होंगी 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 और 18। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को भी हल